नमस्कार, मैं जितेंद्र, आपका रीडिंग हमसफर और आप जुड़े हुए हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। और हम लोग पढ़ रहे हैं दिशा पाठ। दिशा पाठ में आपका लेक्चर नंबर 6 है। दूरी संबंधी सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं और आपको सारे नियम तरीके बता दिए गए हैं। 8 प्रश्न आपको अभ्यास के करवा दिए गए हैं। अब आगे ये वीडियो है आपको जिसमें कि हम और सवालों का अभ्यास करेंगे, जिसमें कि खास तौर पर एसएससी सीजीएल के सवाल होंगे और बैंकिंग के सवाल होंगे आपसे। तो आज भी एक वीडियो होगा जिसमें कि हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि मेरी क्लासेस, मेरे वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक और शेयर भी करिए। साथ ही साथ चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे आपको सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी फीस पेमेंट के पढ़ाई जा रही हैं। यह एक सेवा कार्यक्रम है, इससे जुड़िए और अपनी रीजनिंग हिस्से की पूरी भरपूर बेहतरीन तैयारी हमारे साथ करिए। हम लोग सवाल पे आते हैं। सवाल देखिए, आपको बड़ा ही एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक महिला 150 मीटर पूर्व की ओर चलती है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाती है और 180 मीटर चलती है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और 70 मीटर चलती है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 180 मीटर चलती है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है? ये सवाल आपसे एसएससी सीजीएल में हुआ है और हम आपको विश्वास दिला दें, आपको बता दें कि मैं आपसे इसलिए जोड़ता हूं कि मैं आपको नियम भी बताता हूं, उसके शॉर्टकट्स, उसके आसान तरीके भी समझाता हूं। साथ ही साथ आपको ऐसे प्रश्नों पर अभ्यास करवाने का प्रयास होता है जो कि विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए सवाल होते हैं। एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन के साथ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो आप ये समझिए कि डिफिकल्टी के हर लेवल की हम आपसे चर्चा कर लेते हैं और साथ ही साथ एग्जाम में जो डिफिकल्टी का लेवल होता है उसकी भी हम आपसे बात करते हैं। तो उम्मीद है कि आप हमारे क्लासेस से जुड़े हैं और वीडियोस को पूरा देखते हैं, पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिस जो है, सेल्फ प्रैक्टिस आपकी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि क्लासेस के माध्यम से हम आपसे 8, 10 सवाल, 15 सवाल इस तरह की चर्चा कर पाते हैं, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अधिक से अधिक सवालों की प्रैक्टिस करें। और ये जो सवाल हम लगाने जा रहे हैं ये आपका लेटेस्ट है, एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया सवाल है। तो देखिए, एग्जाम में जो सवाल आते हैं वो और हम लोग जो पढ़ते हैं वो दोनों के स्टैंडर्ड को कंपेयर करते रहिएगा। इससे आपको ये फायदा होगा कि अगर अभी आप लो लेवल पर हैं तो आवश्यकता है आपको और अधिक मेहनत करने और अधिक जो कि डिफिकल्टी लेवल के सवालों को हल करने की। अगर आप इससे ऊपर के सवालों को या सबसे टॉप लेवल के सवालों को लगा रहे हैं तो निश्चित तौर पर निचले स्तर के सवालों को आप लगा लेंगे। बहुत ही आसान से सवाल होते हैं। देखिए, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप सवाल जो है तुरंत उसको लगा लेंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप जो है उसका एक बढ़िया सा चित्र बनाते हैं। पहले ड्राइंग इसमें होती है। एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक महिला 150 मीटर, तो उसका क्या होगा? सबसे पहले तो उसका भाई एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा। यहां से उसने स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग पॉइंट से वह 150 मीटर, देखिए 150 मीटर मान लीजिए यही कोई दूरी है। 150 मीटर वो क्या की? पूर्व की ओर गई 150 मीटर, ठीक है। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाती है, उत्तर की ओर मुड़ जाती है और 180 मीटर चलती है। देखिए, उत्तर की ओर मुड़ करके देखिए ये जाएगी 180 मीटर, ठीक। थोड़ा सा चित्र गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट मुझे फिर से बनाने दीजिए। इसको मैं थोड़ा नीचे बनाता हूं। देखिए, ये हो गया इसका 150 मीटर। स्टार्टिंग पॉइंट से 150 मीटर पूर्व की ओर गई है। उसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ जाती है और 180 मीटर। यहां से आप उत्तर मुड़ेंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे और ये चित्र कुछ इस तरह जाएगा, 180 मीटर ये हो गया। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और 70 मीटर चलती है। कितना चलती भाई? 70। यानी इस 150 का, यानी 150 का 70 मीटर यही होगा, 70 मीटर चलती है। फिर वह बाईं ओर मुड़ जाती है। बाईं ओर मुड़ जाती है यानी कि कहां मुड़ती है? बाईं ओर मुड़ने का मतलब क्या है? नीचे की तरफ मुड़ जाती है और 180 मीटर चलती है। देखिए, 180 मीटर चलती है। तो 180 मीटर
यहाँ देखिए अपने आप एक आयत जो है फॉर्म हो गया। 180 ये भुजा है तो ये भी 180 हो गई, ये 70 है तो इसके सामने की भुजा कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। तो यहां से उसने चलना शुरू किया था शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ही, उसमें जो है कि फिर ये पूरब गई है 150, फिर 180 गई है, फिर 70 गई है, फिर वह क्या है वापस 180 आकर के जहां से उसने शुरू किया था जिस वे से वही वो पहुंच गई है, यहाँ वो पहुंच गई है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 70 मीटर हो जाएगा। साथ ही साथ ये दूरी अगर 70 है, टोटल आपका 150 है, तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जैसे हम ये कहेंगे नामकरण करके कर दें, इसको ए कर दें, इसको बी कर दें, इसको सी कर दें, ये आपका डी है और ये ई है। तो ए से लेके सी तक कितना है, ए सी बराबर कितना है 150 मीटर, और बी सी बराबर कितना है आपका, देखिए ए सी बराबर 150 मीटर और बी सी बराबर कितना है 70 मीटर। तो आपका ए बी कितना हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी यानी कुल दूरी में से जो बताई गई दूरी है ए सी माइनस बी सी, तो 150 मीटर में से आप 70 मीटर घटा देंगे तो आपको ए से लेके बी तक की जो दूरी है वो 80 मीटर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो विकल्प में अगर आप आएंगे तो भाई या तो ए वाला सही होगा या तो डी वाला सही होगा। साथ ही साथ उसकी स्थिति भी बताई गई है, दिशा भी बताई गई है कि अब वह प्रारंभिक स्थान से कहां है। तो दूरी तो है 80 मीटर, कहां है प्रारंभिक स्थान से, देखिए राइट हैंड पर ही इंडिकेट कर रहा है, अभी भी प्रारंभिक ये है, ये उसका एंडिंग पॉइंट है, तो अभी राइट हैंड पे इंडिकेट कर रहा है। राइट हैंड पे हमेशा क्या होता है, पूर्व होता है, तो आपका यहां से विकल्प संख्या डी जो होगी वो सही हो जाएगी। क्लियर, तो आपका उत्तर क्या आएगा, 80 मीटर पूर्व में है उसकी स्थिति अभी वर्तमान टाइम में। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। देखिए प्रश्न संख्या 10 देखिए, ए और बी एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं। यहां पर दो व्यक्तियों के बारे में सूचना दी जा रही है आपको। पहले ए की सूचना है कि 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर साइकिल चलाता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ करके 9 किलोमीटर साइकिल चलाता है। फिर बी के बारे में सूचना है कि बी जो है 2 किलोमीटर उत्तर की ओर साइकिल चलाता है और फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 15 किलोमीटर साइकिल चलाता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी कि अपने बाएं मुड़ जाता है और 12 किलोमीटर साइकिल चलाता है। ए की स्थिति से अब बी कहां है, तो ए की स्थिति से मतलब है कि ए के हिसाब से आपको बी को देखना है। यह सवाल भी आपसे एसएससी सीजीएल 2017 में हुआ। देखिए जो सवाल पूछे जाते हैं उनका डिफिकल्टी जो का लेवल जो होता है वो एग्जाम पर डिपेंड करता है कि किस एग्जाम में आप बैठे हुए हैं। साथ ही साथ इस तरह के सवाल जो होते हैं बिल्कुल आसान होते हैं, आप विश्वास रखिए। जैसे ये पहले से ही मन में न कंसेप्ट बने कि सीजीएल में पूछा गया है तो क्या हो गया, ठीक। अभी लगाते हैं उसको सामान्य तरीके से। देखिए आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है, उसका मेंटल कंसेप्शन बनाना है और फिगर ड्रॉ करते रहना है। देखिए क्या है, ए और बी एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं। तो एक पॉइंट से, ये सपोज करिए एक पॉइंट है, चला ए 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर। अब देखिए वो यहां जा रहा है भाई 10 किलोमीटर, ये हो गया 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर ए। फिर वह यहां से दाईं ओर मुड़ जाता है, दाहिने मुड़ेगा यानी इस तरफ है तो राइट हैंड उसका इधर होगा, यानी कि दाईं तरफ मुड़ जाता है और 9 किलोमीटर, देखिए ये जाएगा भाई ऐसे, ये हो गया यहाँ पे 9 किलोमीटर। ये दूरी है आपकी एक स्टार्टिंग पॉइंट से। पहले ए कहाँ गया है, 10 किलोमीटर गया है, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ करके 9 किलोमीटर गया है। अब बी को देखिए, ये कौन है, ए है। बी 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ, यानी यहां से वह केवल 2 किलोमीटर गया है, ये देखिए 2 किलोमीटर, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये 2 किलोमीटर हो गया, उत्तर की ओर साइकिल चलाता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 15 किलोमीटर, देखिए पश्चिम की ओर मुड़ेगा 15 किलोमीटर, तो भाई 9 किलोमीटर तो इसी सीधे में हो गया ये, और 6 किलोमीटर और ये 15 किलोमीटर हो गया, ये 15 किलोमीटर। फिर वह अपने बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है
और 12 किलोमीटर चलता है। 12 किलोमीटर मतलब समझ रहे हैं कि भी 2 किलोमीटर तो ये हो गया इसके सीधे में, और 10 किलोमीटर और यानी यहां पे आएगा, ये हो गया आपका बी। तो ये देखिए पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई 10 और 2 12, और इसको भी ये 12 बता रहे हैं। इसका मतलब क्या है ये कि एक रचना करने के माध्यम से आपको पता चलेगा कि एक आकृति बनी हुई है जहां पर कि ये दूरी जो है ये 12 किलोमीटर है और ये 15 है, तो इसके सामने की भुजा भी कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। ठीक, इसी लाइन का हम केवल नामकरण मान लीजिए कर लेते हैं। अगर ये बी है, ये ए है, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट और ये ई पॉइंट, मान इस तरह कर लेते हैं हम। तो अगर ईडी बराबर 15 किलोमीटर है तो इसके ठीक सामने पैरेलल पे ये है लाइन, इसके ठीक सामने की है बीसी वो भी कितना हो जाएगी 15 किलोमीटर हो जाएगी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं आयत बना है तो ये बराबर हो गई। अच्छा, AC बराबर कितना हो जाएगा आपका 9 किलोमीटर, तो AB बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो BC में से आप AC घटा देंगे तो BC है आपका 15 और AC है आपका 9, तो 6 किलोमीटर की डिस्टेंस ही आपका आंसर आ जाएगा। यानी देखिए ये तो मतलब मैथमेटिकल फार्मूले हैं, कॉमन सेंस ये कहता है कि 15 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, इसके ठीक सामने ये पूरा टोटल कितना हो जाएगा, ये पूरा यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, ये भी 15 किलोमीटर हो जाएगी। और जब यहां तक आपको 9 बता रहे हैं 9 किलोमीटर, तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी, ये 6 किलोमीटर होगी। ठीक, अब वो पूछ रहे हैं कि ए की स्थिति से, जहां से शब्द जुड़ा है जिसके साथ, किसके साथ जुड़ा हुआ है, ए से जुड़ा है, तो अब ए वाले पॉइंट पे खड़े हो जाइए, ए से खड़े होके बी को देखिए, ए पे खड़े हो गए हैं, यहां से बी को आप देख रहे हैं, तो ये सीधा आपको पश्चिम में यानी बाएं हाथ पे नजर आ रहा है, और बाएं हाथ पर क्या होता है हमेशा पश्चिम होता है। तो ए से बी की स्थिति क्या है, ए से बी की स्थिति 6 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम तरफ में है, तो इसका मतलब है कि आपका बी नंबर विकल्प यहां से सही हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आपको ये सवाल, मतलब देखिए बढ़िया चित्र आप अगर ड्रॉ कर लेते हैं, सही फिगर आप बना लेते हैं, तो निश्चित है कि आप सवाल सही लगा लेंगे, कैलकुलेशन में गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आप देखेंगे, एक ट्रक 36 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 9 किलोमीटर जाता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है 50 किलोमीटर जाता है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और 9 किलोमीटर जाता है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहां है। एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया सवाल है। देखिए मेरे पास एसएससी सीजीएल के अभी भी 8 प्रश्न हैं, परंतु सबका पैटर्न जो है ना वो बिल्कुल इसी तरह का है। तो ये सवाल देखिए कैसे लगेगा कि एक स्टार्टिंग पॉइंट से आप चले जाएंगे पहले उत्तर की ओर, ये हो गया भैया आपका 36 किलोमीटर, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 9 किलोमीटर जाता है, 9 किलोमीटर जाएगा, देखिए ये हो गया 9 किलोमीटर, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है 50 जाएगा, तो 50 जाने का मतलब क्या है, यहां तक आएगा तो 36 हो गया, उसके बाद ये और नीचे जाएगा, ये यहां तक, ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई 50 किलोमीटर की हो गई। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ जाता है और 9 किलोमीटर जाता है। देखिए बाएं मुड़ेगा तो कहां जाएगा वो, देखिए 9 किलोमीटर ये हो गया। ठीक, तो ये भी 9 है और इसके सामने की भुजा कितनी हो गई, ये भी कितना है 9 बताया ही गया है 9 किलोमीटर। तो यहां से उसने चलना शुरू किया था, यहां पर वो पहुंचा है। अब देखिए इसको अगर हम ड्रॉ कर देंगे तो एक आयत सा बन जाएगा, पूरी डिस्टेंस है 50 और ये डिस्टेंस है 36, यानी कि पूरा ये भी, इसके सामने की भुजा ये 9 है तो ये भी 9 हो गई, अगर ये 50 है तो इसके सामने की भुजा भी कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। तो ये वही बात है, ए है, बी है, सी है, कुल डिस्टेंस है आपकी 50, यहां तक आपको पता ही है कितना है, ये
36 है, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी 14 किलोमीटर। तो 14 वाला विकल्प इसमें सही होगा। साथ ही साथ वो पूछे हैं कि स्थिति भी बताएं, दिशा भी बताए हैं, तो ए से आप खड़े होकर के, ठीक, ये प्रारंभिक है उसका ना, तो यहां से इसको नीचे देखेंगे तो नीचे की तरफ है, तो क्या होगा आपका जवाब दक्षिण हो जाएगा। तो 14 किलोमीटर दक्षिण की तरफ, यानी कि सी वाला विकल्प यहां से आपका सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखिए प्रश्न संख्या 12 देखिए, चिमूर गांव रेवा गांव के उत्तर में 20 किलोमीटर दूर है, राहते गांव रेवा गांव से पूरब 18 किलोमीटर दूर है, आंगने गांव चिमूर के पश्चिम में 12 किलोमीटर दूर है। अगर संजय राहते गांव से आंगने गांव के लिए चलना शुरू करता है तो वह पहुंचने पर अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। ये सवाल आपसे इंडियन ओवरसीज बैंक 2007 में पूछा गया है। यहाँ 5 विकल्प दिए गए हैं, जो कि बैंक में 5 विकल्प होते हैं। तो आप क्या करेंगे, चिमूर गांव रेवा गांव के उत्तर में, तो सबसे पहले आप बनाएंगे रेवा गांव की लोकेशन। ये हो गया भैया आपका रेवा, ये रेवा हो गया। रेवा गांव के उत्तर में 20 किलोमीटर, यहां से आप चले जाएंगे उत्तर में, ये हो गया आपका चिमूर, और डिस्टेंस कितनी हो गई है आपकी 20 किलोमीटर। अच्छा, रेवा गांव के से पूरब, देखिए राहते जो है, राहते गांव रेवा गांव से पूरब, रेवा गांव से पूरब, देखिए ये रेवा मैं यहां लिख दे रहा हूं, राहते ये देखिए है आपका 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर। ये कौन है, राहते, राहते गांव हो गया। आंगने गांव चिमूर के पश्चिम में, चिमूर के पश्चिम में, देखिए चिमूर है यहां, यहां से पश्चिम में कितनी दूरी पर है 12 किलोमीटर पर। देखिए भाई ये हो गया आपका चिमूर, ओह सॉरी चिमूर नहीं है, आंगने है, ये है आपका आंगने, आंगने गांव है, चिमूर के पश्चिम में 12 किलोमीटर दूर है। तो इस तरह से ये गांव की लोकेशन हो गई। रेवा, रेवा से 20 किलोमीटर चिमूर, चिमूर से आंगने आपका 12 किलोमीटर है, और राहते जो है वो राहते गांव रेवा से 18 किलोमीटर दूर है। अब संजय जो है कहां से, राहते से चलना शुरू करता है, और कहां के लिए, आंगने के लिए। देखिए यहां से वो चलना शुरू करता है, माने तिर्यक दूरी है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो वो पूछ रहे हैं आपसे कि अगर मान लीजिए संजय जो है, मान लीजिए इसी तरह गया है भाई, राहते से होते हुए रेवा वाया चिमूर, तब जाके वो आंगने पहुंचा है, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि पहुंचने पर अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक उसका ये होगा, क्योंकि राहते से उसने स्टार्ट किया था, राहते से स्टार्ट किया है, तो ये इसका प्रारंभिक बिंदु हो गया। पहुंचा कहां है वो, आंगने गांव पहुंचा है, तो किस दिशा में है ये, तो यही सवाल है आपसे। तो अब यहां पे खड़े होकर के आंगने को देखेंगे, इस तरफ देखना है आपको, इधर देखना है। तो अगर ये पूरा सीधा इधर होता तो आप इसको पश्चिम बताते, और सीधा ऊपर की तरफ होता तो आप इसको उत्तर बताते, जबकि दोनों के बीच में जा रहा है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा भाई, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट आपका आंसर हो जाएगा। उस हिसाब से विकल्प संख्या 2 जो होगी आपकी वो सही हो जाएगी। आपका जवाब क्या हो जाएगा यहां पर, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चलिए देखिए अगले कई सवाल हमने एक साथ लिख दिए हैं, 13, 14, 15, 16, और सारे ही सवाल आपके बैंक विशेष परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं। तो हम नीचे से हल करना शुरू कर रहे हैं जगह के लिए। देखिए ABCD ताश खेल रहे हैं, एक तो भाई आपको ताश खेलना आना चाहिए, मुझे आता है, ठीक। ऐसे कि ताश संबंधी सवाल भी होते हैं, आप रोज नहीं खेलना है, आपको नियम पता होने चाहिए। क्योंकि देखिए इसमें ये बोला गया है कि ताश खेल रहे हैं, A और B आपस में जोड़ीदार हैं, और जो जोड़ीदार होते हैं वो साथ साथ नहीं बैठते हैं, जोड़ीदार जो होते हैं वो आमने सामने बैठते हैं, हमारे साथ बैठने वाला है। यानी अगर ऐसे देखिए 4 लोग, ये देखिए अगर ऐसे बैठे हुए हैं
इस तरह, और यहाँ पे पत्ती फेंकते हैं। तो अगर मान लीजिए ए बैठा है, ये बी बैठा है, ये सी बैठा है और ये डी बैठा है, तो ए और सी आपस में जोड़ीदार होंगे और बी और डी आपस में जोड़ीदार, यानी कि साथ वाला, ये साथ वाला जोड़ीदार नहीं होता है, ये यानी ए का जोड़ीदार जो होगा हमेशा सी होगा, उसके सामने वाला साथ का कभी भी जोड़ीदार नहीं होता है। ठीक है, इसलिए रोज नहीं खेलना है, आपको ताश खेलने के नियम पता होने चाहिए, क्योंकि ताश संबंधी सवाल आपसे मैथ और रीजनिंग दोनों में होते हैं। कुल पत्तियों की संख्या आपको पता होनी चाहिए। ठीक, देखिए अति तो भाई सबकी बुरी होती है, इसलिए आपको पैसा लगा के नहीं खेलना है, नियम पता होना चाहिए। ए और बी आपस में जोड़ीदार हैं। ठीक, तो जब चार लोग ताश खेल रहे हैं, ए और बी आपस में जोड़ीदार हैं, इसका मतलब क्या है, ए और बी जो होंगे वो आमने सामने होंगे। ठीक है, डी का मुंह उत्तर की ओर है, तो सी का मुंह किधर हो जाएगा, दक्षिण की ओर हो जाएगा। सीधा सीधा सवाल हो रहा है कि आपसे किसका मुंह दक्षिण की ओर है, तो सी का मुंह दक्षिण की ओर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन कहलाते हैं, जिसमें कि आपको सामान्य सा एक शब्द का तर्क करना होता है। अगर चित्र के माध्यम से देखेंगे आप, तो ये देखिए आप, ए और बी आपस में जोड़ीदार है, डी का मुंह उत्तर की ओर है, तो डी मान लीजिए ऐसे बैठेगा तो डी हो गया। ठीक, डी का मुंह क्या हो गया, उत्तर की तरफ, यानी ऊपर की तरफ हो गया, इधर उत्तर की तरफ हो गया। फिर है ए का मुंह पश्चिम की ओर है, अगर यहां बैठेगा तभी तो उसका मुंह पश्चिम की ओर होगा ए का, तो ए का जोड़ीदार कौन है, बी का मुंह पूरब हो जाएगा। भाई सवाल के हिसाब से अगर डी उत्तर है, ठीक, क्लियर, उसके बाद इसका जोड़ीदार कौन होगा, सी होगा। सी का मुंह किधर हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। अब ए का मुंह किधर दिया गया है सवाल में, पश्चिम दिया गया है, तो इसका जोड़ीदार कौन है, जोड़ीदार कौन है, बी है। बी का मुंह किधर हो जाएगा, पूर्व की ओर हो जाएगा, यानी यहां पे जो बैठेगा वो कौन बैठेगा, सी बैठ जाएगा। तो सी का मुंह किधर हो जाएगा, दक्षिण की तरफ। सवाल आपसे यही हो रहा है, किसका मुंह दक्षिण की ओर है, सी का मुंह जो है कि दक्षिण की ओर है। बहुत ही आसान सारे सवाल हैं ये, इसलिए मैंने विकल्प नहीं दिया है इसमें, और आपको ये वन लाइनर क्वेश्चन कहलाते हैं। बैंकिंग में इसी तरह से मात्र शब्दों के खेल से ही पूरा खेल हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, आप ध्यान दीजिए। 14वें में भी आपको क्या करना है, इसी तरह से आपको केवल चित्र ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद आपको सवाल हल करना है। जैसे देखिए, डब्लू गांव पी के पश्चिम में है, तो कोई गांव, ये मान लीजिए पहले पी हो गया, तो इसके पश्चिम में कौन है, डब्लू है। ये देखिए पश्चिम में हो गया डब्लू, ये पश्चिम में हो गया। अच्छा, उसके बाद क्यू गांव पी के दक्षिण में है, क्यू जो है यानी कि क्यू वो कहां है, पी के दक्षिण में हो गया। अब देखिए डब्लू पी के पश्चिम में और क्यू जो है वो पी के दक्षिण में। डब्लू गांव क्यू से कहा गया ना, यहां ध्यान दीजिएगा। देखिए अलग अलग बातें हैं, डब्लू से क्यू और क्यू से डब्लू, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो आपको देखना है, डब्लू को देखना है क्यू से, तो क्यू पे खड़े होके आप ऐसे तिरछा देखेंगे तो क्या नजर आएगा, अगर सीधा ऊपर होता तो आप उत्तर बताते, है कि नहीं, और सीधा इधर होता तो आप क्या बताते, उसको पश्चिम बताते, और दोनों के बीच में है इसलिए दोनों का नाम आप ले लेंगे, तो ये हो जाएगा क्या आपका आंसर, उत्तर पश्चिम। क्लियर, ये सवाल आपसे बैंक का बड़ौदा 2010 में पूछा गया सवाल था। क्वेश्चन नंबर 15वां देखिए आप, 15वां आपसे केनरा बैंक 2009 में पूछा गया सवाल है। इसको करना कैसे है भाई, सिंपल है ये सवाल, देखिए आप एक्सपीरियंस करिए, बहुत ही सिंपल सवाल है। सिंपल ऐसे लग रहे हैं क्योंकि आप पहले लेक्चर से लेकर के देखते हुए लगातार 6वें लेक्चर में आ गए हैं, आपके सोचने समझने तर्क करने की शक्ति बढ़ गई है। ठीक है, और आप ध्यान दीजिए, मेरे साथ तो मेरे साथी काफी पुराने समय से जुड़े हुए हैं, जो लोग नए जुड़े हैं आप अपना मेंटल मीटर जिसको कह सकते हैं उसको मापिए। पहले दिन आपने जो क्लास किया तब, और दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया, इस तरह का आप जब रेगुलर हो गए हैं तो अब आपके इन सवालों की ही नहीं, सोचने समझने और तर्क करने की शक्ति जो है, क्षमता जो है पहले से परिवर्धित हो गई है, यानी कि बढ़ गई है। तो रेगुलरिटी इसमें बहुत जरूरी होती है, लगातार आप बने हुए हैं तो आपको ये अब सवाल जो है कि सरल लग रहे हैं। यदि कोई कैंडिडेट इसको पहली बार देखेगा तो उसको यही समझ नहीं आएगा मतलब बनाए कैसे हम फिगर,
ठीक, तो आसान सवाल इसलिए कि आप रेगुलर हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए एच आर से पूरब की ओर है, जो एच है वो आर से पूरब, तो ये हो गया भैया आपका आर और यहां पे हो गया आपका एच। ये देखिए एच जो है वो आर से पूरब हो गया, तथा डी से उत्तर की ओर है। कौन? तथा शब्द जानते हैं किसके लिए आता है? ये तथा शब्द एच के लिए आएगा, यानी एच के बारे में ही दो सूचनाएं आपको दी गई हैं कि एच आर से पूरब, एच जो है आर से पूरब में है और डी से उत्तर है, डी से उत्तर। ये देखिए ये मतलब हुआ एच जो है एच डी से उत्तर में है, तो इसका मतलब क्या है? डी जो होगा वो एच से दक्षिण में होगा। भाई ये तर्क है, तर्क ये कह रहा है कि हम अगर आपके उत्तर में हैं तो आप हमारे दक्षिण में होंगे, है ना, इसका अल्टरनेट होता है। तो इस वही चीज यहां आपको तर्क करके समझना है कि जो आर है वो एच के नहीं, एच जो है वो आपका आर के पूरब में है, एच आर के पूरब में है। इसका मतलब ये निकला कि जो आर है वो एच के पश्चिम में है, यही तो निकला मतलब इसका। तो जो एच है डी से उत्तर है, एच जो है वो डी से उत्तर, यानी कि जो डी होगा वो एच से दक्षिण में होगा। भी देखिए अब यहां देखिए कंडीशन हो गई, एच जो है वो डी से उत्तर में दिख रहा है, यानी जो डी है वो एच से दक्षिण में दिख रहा है। उसके बाद है डी आर से, डी आर से, तो आर से यहां पे खड़े होके आपको डी को देखना है। देख लीजिए अगर ये सीधा नीचे होता तो आप जवाब देते दक्षिण, है कि नहीं, और सीधा राइट हैंड की तरफ होता तो आप बोलते पूर्व। तो दोनों के बीच में है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16वां देखिए आप। इसमें बिल्कुल इसी तरह से आपको सामान्य तर्क करके लगाने हैं सवाल सारे ये। अगला देखिए आर पी के पश्चिम में है, यानी कि पहले पी को बना लीजिए आप, और जो आर है वो कहां है? आर पी के पश्चिम में हो गया। ठीक, आर पी के पश्चिम में है, इसका मतलब ये निकला कि जो पी है वो आर के पूरब में है। हम आपसे बड़े हैं, इसका मतलब कि आप क्या हैं? हमसे छोटे हैं। तर्क तो यही निकला ना भाई। एक बात, एक लाइन कह दी गई तो दूसरा इसको इस तरह भी प्रस्तुत किया जा सकता है कि आर पी के पश्चिम में है, इसका मतलब क्या है कि पी जो है वो आर के पूरब में है। अच्छा, टी यस के पूरब में है। यहां देखिए दो नाम आए हैं, टी और यस आए हैं, जबकि पिछले इन दोनों नाम से कोई भी नाम जुड़ा हुआ नहीं है। तो इस सूचना को आप यहां पर ड्रॉप करेंगे, भाई कहां रखेंगे उसको, है ना। इसलिए इस सूचना को छोड़ के अगला क्वेश्चन, मतलब अगली सूचना को पहले आप करेंगे। पी यस के उत्तर में है, पी जो है वो यस के उत्तर में, यानी जो यस होगा, क्योंकि आपको पी की लोकेशन मालूम हो गई है, तो इसका ये मतलब है, इस लाइन का ये मतलब निकलता है कि यस पी के दक्षिण में है। इसका ये मतलब है, तर्क तो ये इसीलिए तो आपको दिया गया है कि भी कि पी यस के उत्तर में, जो पी है वो यस के उत्तर में, इसका मतलब है यस जो है वो पी के दक्षिण में है। आप यहां पे हो जाएगा कोई यस। अब देखिए पी यस के उत्तर में हो गया, ऊपर की तरफ है तो निश्चित तौर पे उत्तर ही होगा। अच्छा, अब देखिए यस का नाम आ गया है, टी यस के पूरब में है। टी जो है, टी वो यस के पूरब में है, यानी टी यस के पूरब में, यहां पे आपका ये हो गया टी हो गया। ठीक, देखिए अब शुरू से एक बार फिर से देख लीजिए आप। आर जो है वो पी के पश्चिम में, आर पी के पश्चिम में हो गया। फिर ये टी यस का नाम आया जो कि पिछले नाम से जुड़ा हुआ नहीं है, सूचना यही ड्रॉप करनी पड़ेगी। पी यस के उत्तर में है, पी जो है वो यस के उत्तर में है, इसका मतलब है कि यस जो है वो पी के दक्षिण में है। अब देखिए हो गया ये पी यस के उत्तर, पी यस के उत्तर में है, ये भी हो गया। अब यस का नाम आ गया, यस यहां से जुड़ गया,
तो टी जो है यस के पूरब में, यस के पूरब में देखिए यहाँ पे आपका टी है, हो गया, यस के पूरब में टी हो गया। अब ये कह रहे हैं आर के सापेक्ष टी किस दिशा में है। आर से आपको टी को देखना है, ये तिरछी दूरी यही देखना है। तिरछी दूरी में अगर सीधा इधर दाहिने हाथ की तरफ होता तो आप बताते पूर्व, है ना, नीचे की तरफ होता तो आप बताते दक्षिण। तो ये पूर्व दक्षिण हो गया, यानी कि आपका जवाब क्या होगा, दक्षिण पूर्व। यानी सीधा नीचे की तरफ होता तो दक्षिण बताते यार, दक्षिण बताते, और सीधा राइट हैंड पे होता तो पूरब बताते। ये तिर्यक आ रहा है ना, आर के सापेक्ष, यानी आर के हिसाब से टी को देखना है, तो दक्षिण पूर्व आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो ये तो भाई देखिए हमारी तरफ से दूरी संबंधी सवालों का अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिस करवाने का प्रयास किया गया। ठीक है, इस टॉपिक को यहीं पर रोकेंगे, आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ढेर सारे सवालों की बेहतरीन प्रैक्टिस करेंगे, और कोई भी कंसेप्ट, कोई भी प्रश्न आपका विशेष है जो आपको समझ में नहीं आता है, तो उसको आप मेरे नंबर 9565 173 102 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप कर दीजिए, या फेसबुक पे दे दीजिए, या यूट्यूब चैनल पर ही अपना क्वेश्चन दे दीजिए, हम आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके फिर एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप कहीं अटकने वाले हैं इतनी बेहतरीन एक्सप्लेनेशन और इतना समझाने के बाद। और आप जो है अधिक से अधिक सवालों की प्रैक्टिस करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यह फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क सेवा भाव से एक कार्यक्रम है, क्लासेस चलाई जा रही हैं। रीजनिंग हिस्से की पूरी बेहतरीन तैयारी हमारे साथ आप जुड़ के करिए, और ऐसे लोगों को जोड़िए जो कहीं ना कहीं धन के अभाव में शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। तो मुझे एक विषय का मैं जानकार हूँ, है ना, तो मैं आपको ये सेवा के तौर पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, और मेरे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।